नमस्कार बच्चों, हिंदी ई लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 46 यानी कार्यपत्रक 46। सब्जेक्ट हिंदी और पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, जो हमारा पहला पाठ है और इसका आज हम रिवीजन दोबारा से करेंगे। क्लास 10 यहाँ पे बच्चों अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज तारीख है 19 अक्टूबर 2020। इस पाठ के लेखक हैं बच्चों स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, जो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का पहला पाठ है। बच्चों, अब तक आप नेताजी का चश्मा पाठ से परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए इस पाठ के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों कि इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाया है। व्यंग्यात्मक में तो होता है बच्चों मतलब हास्य अंदाज में या मजाक की लहजे में, और मार्मिक का मतलब होता है मर्म या भाव को छूने वाली। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है, कि हमारा देश के प्रति क्या योगदान है, इसमें हम कौन कौन सा योगदान देते हैं, क्या मैं भी इस देश के लिए कुछ कर सकता हूँ या करता हूँ, आदि प्रश्न हमें इस विषय में सोचने को प्रेरित करते हैं बच्चों कि हमें देश के लिए या देशभक्ति के लिए हमें किस प्रकार तत्पर रहना चाहिए, या हमें अपने देश से प्यार होना चाहिए और देश के लिए न्यौछावर होने के लिए भी तैयार होना चाहिए अगर हमारे देश पर कुछ संकट होता है। तो यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। पाठ की भूमिका में कहा गया है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता बच्चों। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने का नाम ही क्या है बच्चों? देशभक्ति है। कि किस किस से देश बनता है? नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से, और इनसे अगर हम सब प्रेम करते हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी क्या है बच्चों? देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश की करोड़ों नागरिकों को योगदान को रेखांकित करती है कि जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं। मतलब देश के निर्माण में जो देश के करोड़ों लोग हैं, करोड़ों नागरिक हैं, वो सभी का कुछ न कुछ योगदान होता है। जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा कि 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो देश को आज़ाद कराने के लिए किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति का बहुत ही बड़ा योगदान था। तो हमें अपने देश से बच्चों प्रेम करना चाहिए। अब बच्चों इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो शब्द हाईलाइट किए गए हैं जैसे व्यंग्यात्मक शैली, तो इसका मतलब होता है हास्य अंदाज में या मजाक के लहजे में। जैसे हम किसी से कोई बात कहेंगे तो उसको डायरेक्ट नहीं कह के सीधे रूप में उसको इस तरह कहें हास्य रूप में या एक तरह से मजाक रूप में कि सामने वाले को बुरा नहीं लगे। दूसरा शब्द आया है मार्मिक। मार्मिक का मतलब होता है मर्म या भाव को छूने वाली। बहुत ही मार्मिक या भाव एकदम हृदय को छूने वाली बात होती है मार्मिक। प्रश्न नंबर पहला है, नेताजी का चश्मा पाठ आपको किस विषय में सोचने को प्रेरित करती है?
इसमें देखिए बच्चों, जो नेताजी का जो चश्मा पाठ है, ये हमें देशभक्ति के लिए, या कह सकते हैं कि हमारा देश के प्रति क्या योगदान है, या मैं अपने देश के लिए कुछ करता हूँ या कुछ कर सकता हूँ, इस तरह ये हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है, देश किससे बनता है। तो यहाँ पे बच्चों, हमने जो गद्यांश पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा है, देखो कि देश बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी नागरिकों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, वनस्पति, पशु पक्षियों, इन सब से देश बनता है। प्रश्न नंबर 3, लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है। लेखक के अनुसार देशभक्ति यह है बच्चों कि अगर हम, हमारे देश में जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, पशु पक्षी हैं, अगर हम इनसे सबसे प्रेम करते हैं तो यही हमारी क्या है, देशभक्ति है। प्रश्न नंबर 4, इस कहानी के माध्यम से देश के लिए किसके योगदान की बात कही गई है। तो यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि नेताजी का जो चश्मा कहानी है, इसके माध्यम से, कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की बात कही गई है। आप देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे। तो बच्चों इसमें हमें अपने आधार पर लिखना है। बाकी का हम इसमें लिख सकते हैं कि हमें देश के लिए बिल्कुल, अगर हमारे देश पे कोई संकट आता है तो हमें बिल्कुल उसके लिए न्यौछावर होने के लिए तत्पर रहना चाहिए। बाकी का देश में जो सारी चीज़ें हैं, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, या हमारी जो राष्ट्रीय संपत्ति है, उसकी सुरक्षा के लिए हमें योगदान देना चाहिए। क्योंकि जब हमारी सारी चीज़ें सुरक्षित रहेंगी तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो यही हमारा सबसे बड़ा योगदान है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारा हिंदी लर्निंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो पाएँ, और साथ ही अपने दोस्तों को ये हमारी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।